हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है इंसाइटफुल टीचिंग के अंदर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हम लोग पढ़ रहे थे इस सीरीज़ के अंदर। हमारा टॉपिक का नाम है होमोजीनियस मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस। हम इस सीरीज़ के अंदर पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया है सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस। इससे प्रीवियस वीडियोज़ में हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, उनके सॉल्यूशंस की का मतलब क्या होता है, ऑर्डर एंड डिग्री क्या होती है, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास सेपरेशन मेथड जो है वो कैसे वर्क करता है। तो इन सभी के वीडियोस को अगर आपको देखना चाहते हो तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप लोग मेरे प्लेलिस्ट पे भी जा सकते हो, जो आपको पसंद हो उस वीडियो को देख सकते हो। प्लेलिस्ट जो आपको मिल जाएगी बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स के नाम से। तो हम लोग जो है इस प्लेलिस्ट के अंदर पूरा मैथमेटिक्स जो हमारे पास है सेकेंड ईयर के अंदर यूज होने वाला डिफरेंशियल इक्वेशंस, रियल एनालिसिस और न्यूमेरिकल एनालिसिस को कंसीडर करने वाले हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले आज का हमारा टॉपिक होमोजीनियस मेथड। अब होमोजीनियस मेथड जो होता है वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस पे वर्क करता है, पर वो वर्क करता कैसे है और वो कब कब वर्क करता है, तो हम लोग उसे देखने के पहले हम लोग मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल हमने एज्यूम किया। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, मान लो हम लोगों ने बोला कि ये एक कोई हमारे पास क्या है ये हमारे पास कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन दो फंक्शन हम लोगों ने एज्यूम किए। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन फंक्शन के ऊपर हमारे पास क्या लगेगा, इसके ऊपर होमोजीनियस मेथड कब लग सकता है, जब हमारे पास ये दोनों फंक्शन जो हैं होमोजीनियस फंक्शन हो, साथ के अंदर हमारे पास इन दोनों की डिग्री जो है वो सेम होनी चाहिए। तो हमारे पास लगेगा f1, अगर होमोजीनियस मेथड लगेगा हमारे पास अगर f1 एंड f2 आर both homogeneous functions and degree of f1 is equals to degree of f2। अगर ये कंडीशंस हमारे पास होल्ड हुई तो हम लोग कहेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर हम लोग होमोजीनियस मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ f1 इससे हम लोग कैसे चेक करेंगे कि हमारे पास फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है। तो इसीलिए हम लोग मान लीजिए एग्जांपल हम लोग ले लें कि f ऑफ x, y आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है। मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर वाई प्लस में एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब, ये एक फंक्शन दिया मैंने। ठीक है, तो देखो इसमें हमारे पास डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री कितनी है 2 + 1, कितनी हो गई हमारे पास 3। तो हम लोग कह रहे हैं 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 2 + 1, इसकी हमारे पास 2 इसकी ऐड करी, एक इसकी ऐड करी, टोटल हमारे पास होगी 3। तो सभी की 3 डिग्री हैं। तो हम लोग कहेंगे ये जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है ये होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ ऑर्डर 3 का। अगर हम लोग कहें इसके अलावा एग्जांपल ले लें हम लोग, दैट इज f ऑफ एक्स वाई, हम लोगों ने एग्जांपल लिया दैट इज एक्स स्क्वायर वाई प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, ये हम लोगों ने एग्जांपल लिया। तो देखो यहाँ पे कितनी बन गई हमारे पास, सेम है, 3 बन गई, यहाँ बन गई 2, यहाँ बन गई 3। ठीक है, तो हम लोग कह रहे हैं 3 2 3 फंक्शन है। तो ये भी हमारे पास फंक्शन तो 3 डिग्री का ही है। दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ डिग्री 3, बट दिस इज नॉट होमोजीनियस। होमोजीनियस क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 लिखा हुआ है, मतलब एक हमारे पास ऐसे टर्म है जिसकी डिग्री 2 है, इसलिए ये फंक्शन हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। तो हम लोग कहेंगे इस तरीके का फंक्शन अगर हमारे पास दे रखे हो इस टाइप के, तो हम लोग कहेंगे उसके ऊपर हमारा जो है मेथड ऑफ होमोजीनियस लगेगा, वरना हमें अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो हमारा है दैट इज दिस इज एक्स स्क्वायर वाई माइनस का 2xy स्क्वायर का ब्रैकेट dx माइनस एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर वाई dy इक्वल्स टू 0। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। एक्स स्क्वायर, देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इधर ले जाएं, इस टर्म को क्या ले जाएं, उधर ले जाएं, तो क्या मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर वाई माइनस का 2xy स्क्वायर इंटू dx इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर वाई डी ऑफ वाई। अब यहां से हम लोग क्या निकालने, क्योंकि हमें मेथड ऑफ होमोजीनियस निकालने के लिए जो अभी हमने फॉर्मेट लिखा था उस फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या मिल जाएगी, इस वाली वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई माइनस का 2xy स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर इंटू वाई, ये मिल गया। तो हम लोग क्या कहेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर मेथड ऑफ होमोजीनियस लगेगा अगर ये वाला फंक्शन हमारे पास होमोजीनियस हो, ये वाला फंक्शन होमोजीनियस हो, और साथ में दोनों फंक्शंस की डिग्री हमारे पास क्या हो, सेम हो। तो देखो यहाँ पे कितनी लिखी हुई है, पावर 2, यहाँ पावर 1, दैट इज 3 पावर हो गई, तो कितनी मिल गई डिग्री 3। यहाँ लिखी है पावर 1, यहाँ लिखी है पावर 2, तो बन गई हमारे पास 3 पावर, दैट इज 3 दैट इज ऊपर वाला कितनी डिग्री का हमारे पास है, 3 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। सिमिलर वे में ये हमारे पास हो गया 3,
यहाँ बन गया 2 + 1 दैट इज 3 हमारे पास। तो नीचे वाला फंक्शन में क्या बन गया, 3 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन लग गया। इस वजह से यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, मेथड ऑफ होमोजेनियस अप्लाई कर सकते हैं। तो नाउ वी विल अप्लाई होमोजेनियस मेथड फॉर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हैं ये, क्योंकि यहाँ पे एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है तो कैसे बन गए हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की, और क्योंकि इसकी पावर भी बनी तो हमारे पास कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट डिग्री की भी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लगाते हैं, इसके ऊपर मेथड ऑफ होमोजेनियस लगाते हैं। अब देखो हम लोग क्या कह रहे हैं कि मेथड ऑफ होमोजेनियस में क्या होता है, मेथड ऑफ होमोजेनियस में क्या होता है, हम लोग जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उस डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हेल्प से किसी नए डिपेंडेंट वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म करते हैं। मतलब इजी वे में समझा दूं कि y को हम लोग x के यूज करते हुए किसी नए v जो हमारे पास नया डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसके अंदर हम लोग इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो हम लोग कह रहे हैं कि लेट y इक्वल्स टू v इंटू एक्स, जहां पे v इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि इसका डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा आपको, dy बाई dx मिल जाएगा आपको कितना, दैट इज v टाइम्स ऑफ, यहां क्या मिलेगा आपको x की वैल्यू 1 प्लस में x टाइम्स ऑफ dv बाई dx। मैंने कैसे कर लिया, u इंटू वी से सॉल्व कर लिया। अब हम लोग कह रहे हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर मैं y के स्थान पे vx रिप्लेस कर दूं और dy बाई dx के स्थान पे v प्लस x dv बाई dx रिप्लेस कर दूं तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास क्या हो जाएगी, v और x में चेंज हो जाएगी, फिर हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो इसे चेंज करते हैं, क्या मिलेगा, यहां से चेंज करने पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो लिखी हुई है यहां रिप्लेस कर दो क्या, v प्लस में dv अपॉन में dx। ठीक है, यहां क्या मिल जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर इंटू में वी एक्स प्लस माइनस का टाइम्स ऑफ 2x इंटू वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब माइनस का 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वी। ये सारी चेंजमेंट हम लोगों ने यहां पे कर दिए। तो ये चेंजमेंट करने का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बन गया हमारे पास, उसे लिखते हैं हम लोग। तो नाउ हमें क्या मिल जाएगा, जब इसे रिजॉल्व करके लिख लेते हैं, v प्लस में dv, यहाँ x भी था साथ में। ठीक है, तो x dv बाई dx इक्वल टू मिल गया v इंटू एक्स क्यूब माइनस का 2 टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब अपॉन में एक्स क्यूब माइनस का 3 टाइम्स ऑफ v इंटू एक्स क्यूब। तो ऊपर नीचे से एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लीजिए, v प्लस में x dv बाई dx इक्वल्स टू में v माइनस का 2 टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस का 3 टाइम्स ऑफ v। तो ये बच जाएगा। तो ये क्या हमारे पास, यहां से v को क्या कर दो, उस तरफ भेज दो तो क्या मिल जाएगा, x टाइम्स ऑफ dv बाई dx इक्वल्स टू v माइनस का 2 टाइम्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस का 3v माइनस ऑफ v। तो यहां से क्या मिल जाएगा, इसका एलसीएम ले लो, दैट इज x dv बाई dx इक्वल्स टू v माइनस का 2 टाइम्स ऑफ v स्क्वायर माइनस का v प्लस का 3 ऑफ v स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस का 3 ऑफ v। तो v से v कैंसिल हो गया, यहां से माइनस का 2v स्क्वायर से हमारे पास 3v स्क्वायर गया तो कितना बचा, सिंपल v स्क्वायर। तो सॉल्यूशन बच गया हमारे पास कितना, सॉल्यूशन बच गया आपका यहां से x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस का 3 टाइम्स ऑफ v। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे रिजॉल्व कर लेते हैं डी वी बाई डी एक्स की फॉर्म में, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो 1 अपॉन 1 माइनस का 3 इंटू वी इंटू में हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन एक्स। तो यहां से हम लोग कह रहे हैं कि यहां हमें डिपेंडेंट वेरिएबल v और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के अंदर एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि हमारे पास v के फंक्शन को हम लोग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, x के फंक्शन को अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पे हम लोग सेपरेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को सेपरेशन मेथड नहीं पता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे सेपरेशन मेथड। नाउ अप्लाई सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड अप्लाई करने पे क्या मिलेगा आपको, दैट इज dv, जो v की टर्म से सारी उस तरफ ले लो, 1 माइनस का 3v अपॉन में v स्क्वायर, और इधर मिल जाएगा आपको 1 अपॉन x इंटू डी एक्स। तो यहां क्या मिलेगा, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या मिलेगा आपको, यहां से देखो क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस का 3 अपॉन में v dv इक्वल्स टू में इंटीग्रल 1 अपॉन x dx। तो इंटीग्रेट कर दीजिए, कितना मिलेगा सॉल्यूशन, इंटीग्रेट करने पे वैल्यू मिलेगी आपको
इसकी मिल जाएगी माइनस का 1/v इंटीग्रेशन, इसका मिलेगा माइनस का 3 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ v इक्वल्स टू में लॉग ऑफ x प्लस में लॉग ऑफ c। तो हमें पे क्या पता है, v की वैल्यू हम लोग जानते कितना है, वी हैव y इक्वल्स टू vx, इंप्लाइज v कितना मिलेगा आपको, y अपॉन में x। क्योंकि हमें सॉल्यूशन जो है वो y और x में देना है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास y और x में थी, इसलिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग v के स्थान पे क्या रिप्लेस कर देंगे, वापस से y अपॉन x रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ मिल जाएगा x अपॉन y माइनस का 3 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ y अपॉन x इक्वल्स टू में लॉग ऑफ xc। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच। अगर आपको इसके अलावा कोई और वीडियोस में या फिर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे फेसबुक पे, जो कि हमारा चैनल है वो सेम इसी नाम से है, इंस्टाग्राम पे भी हमारा चैनल इसी नाम से है, तो आप कहीं से भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो मुझे आप उस पर क्वेरीज भेज दीजिएगा। थैंक यू सो मच।